ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी घर पर नए शिवलिंग की स्थापना कैसे करेंगे और घर पर कितने साइज का शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग रखने का नियम क्या है। आज के वीडियो में आप सबको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले जिस दिन नए शिवलिंग हम घर में लेकर आते हैं तो देखिए, देवों के देव महादेव घर पे आए हैं तो सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे। और शिवलिंग की जो है ना प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है। सबको प्राण देने वाले देवों के देव महादेव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, उनकी जो है ना स्थापना की जाती है, उनको प्रतिष्ठित किया जाता है। तो सबसे पहले जब शिवलिंग घर पर लेके आइएगा, आप चाहे दोपहर में लेके आएँ या फिर शाम में खरीद के लेके आएँ, तो जैसे ही दुकान से आप खरीद कर लेकर आते हैं, घर पर जैसे ही लेकर आते हैं तो सबसे पहले जो है ना शिवलिंग को जो है ना हम बेलपत्र की आसन देकर शिवलिंग को विराजित करेंगे। और बेलपत्र का आसन देते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी दिशा में नहीं रखना है, कि कोई भी दिशा में हम घुमा कर रख दिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जलहरी का मुख जो है ना उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जलहरी के तरफ ही जो है ना नंदी को भी हम रखेंगे। जलहरी का मुख जो है ना हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। और उसके बाद जो है बेलपत्र सबसे ज़्यादा भोलेनाथ को प्रिय है, इसलिए बेलपत्र का आसन देकर विराजित कीजिएगा। और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले हम प्रभु का स्वागत करेंगे। जैसे ही घर में आएंगे सबसे पहले प्रभु का स्वागत कीजिएगा, भोलेनाथ का। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, तिलक करेंगे, तिलक करके उनका स्वागत करेंगे। पूरा शिव परिवार जो है ना विराजित होते हैं शिवलिंग में, तो पूरे शिव परिवार का स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, तो आरती उतारेंगे उनकी। सबसे पहले जो है दीपक प्रज्वलित करके आरती उतार लीजिएगा। उसके बाद जो है ना आप जो भी मिठाई, जैसे आप शिवलिंग खरीद के लाइएगा तो उसी समय कुछ मिठाई भी मार्केट से लेते आइएगा और प्रभु का स्वागत करने के लिए। तो सबसे पहले आरती कर लीजिएगा, फिर जो है ना प्रभु का मुंह मीठा कराइएगा। आप जो भी मिठाई हो, अगर कुछ मिठाई नहीं तो घर में जैसे कि मिश्री, बतासा या फिर घर में जो चीनी किचन में रहता है अच्छा, तो चीनी से भी आप जो है ना मुंह मीठा करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रभु के इस तरह से स्वागत कर लेंगे। उसके बाद देखिए, आप दोपहर में जैसे खरीद के लाए तो उस समय तो आप अभिषेक नहीं कर पाइएगा, काहे कि खाए पिए हुए बदन से अभिषेक नहीं किया जाता है। तो अगले दिन देखिए, आपको स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और जो है ना उसके बाद सबसे पहले जल से अभिषेक कीजिएगा। कच्चा दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं, गाय के कच्चा दूध से, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल से अभिषेक कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से जाप करते हुए जो है ना आपको अपना पूजा संपन्न करना है। फ्रेंड्स, और इस तरह से जो है ना स्थापित करना है आपको शिवलिंग का घर में। तो दिशा का खास ध्यान रखिएगा कि उत्तर की तरफ ही जलहरी का होना चाहिए मुख। उसके बाद अभिषेक वाले जल को जो है ना इधर उधर नहीं फेंकिएगा, थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा और किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, तुलसी के पेड़ में नहीं डालिएगा। उसके बाद एक और प्लेट ले लीजिएगा जिसमें कि आप विराजित कीजिएगा। तो सबसे पहले आप पीला चंदन, सफ़ेद चंदन या फिर लाल वाला चंदन से जो है स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर आप बेलपत्र का आसन देकर सबसे पहले शिव जी को, शिवलिंग को विराजित कर लीजिएगा। तो बस उत्तर दिशा की तरफ आपको जलहरी का मुख रखना है, इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। और घर पर जो शिवलिंग रखा जाता है ना, वो अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका जो हाथ का जो अंगूठा है ना, उससे बड़ा शिवलिंग घर पर नहीं रखा जाता है। उससे बड़ा शिवलिंग घर मंदिर में रखा जाता है, घर में अंगूठे का साइज का ही शिवलिंग रखा जाता है। तो अभिषेक करने के बाद जो है ना इत्र हो तो आप इत्र लगा लीजिएगा प्रभु को। अगर इत्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, चंदन लगा लीजिएगा। सफ़ेद चंदन से आप तिलक कर लीजिएगा, त्रिपुंड बना लीजिएगा शिवलिंग में। या फिर पीला चंदन हो तो पीला चंदन से भी आप त्रिपुंड बना सकते हैं। सफ़ेद चंदन हो सफ़ेद चंदन से भी बना सकते हैं।
अगर ये भी नहीं हो तो देखिए लाल चंदन से भी बना सकते हैं, इसलिए कि भोलेनाथ बहुत दयालु होते हैं। बस जो भी कीजिएगा सच्चे मन से कीजिएगा, प्रेम भाव से कीजिएगा। उनका स्वागत पूरा परिवार मिलके कीजिएगा। घर में जब भी लेके आइएगा तो उनका स्वागत पूरे परिवार मिल के कीजिएगा, इसलिए कि देवों के देव महादेव को आप घर में लेके आ रहे हैं तो पूरा परिवार मिल के उनका स्वागत कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद तिलक कर लीजिएगा। नंदी जी हो तो नंदी जी को भी तिलक कर लीजिएगा, नहीं हो तो अगर आप सिर्फ शिवलिंग लाते हैं तो शिवलिंग का ही आप तिलक कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद पुष्प, जो भी कलर का पुष्प हो वो अर्पित कर लीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार होता है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और माता पार्वती और भोलेनाथ, पूरा परिवार होता है शिवलिंग में। तो आप शिवलिंग अगर घर लेकर आते हैं तो पूरा शिव परिवार को आप घर लेकर आते हैं, तो इसीलिए पूरा शिव परिवार का उसमें पूजा हो जाता है अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो उस दिन बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइएगा, और बेलपत्र की डंटी तोड़ के चढ़ाइएगा, ज़्यादा लंबा डंटी नहीं होना चाहिए। और उसमें आप राम लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, या फिर बिल्कुल सरल विधि से मेरी तरह जो है ना आप पीला चंदन से तिलक कर लीजिएगा, पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। अगर आक धतूरा का पुष्प हो तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं है, इसलिए कि हमारे भोलेनाथ तो बस एक लोटा स्वच्छ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर नहीं हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, जो हो आपके पास आप चढ़ा लीजिएगा। कलावा अर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा भोलेनाथ को। तो बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए भोलेनाथ को घर में रखने का क्या नियम होता है। आपको काला तिल हो तो काला तिल भी चढ़ा लीजिएगा, और अक्षत चढ़ा लीजिएगा। अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो भोलेनाथ को, शिवलिंग को घर में रखने का नियम होता है कि प्रतिदिन जो है ना अभिषेक होना चाहिए, जल से अभिषेक प्रतिदिन जो है ना भोलेनाथ का, शिवलिंग का अभिषेक प्रतिदिन होना चाहिए। घर में रखने का नियम यही है कि प्रतिदिन होना चाहिए। सुबह शाम उनके सामने दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर का कोई भी सदस्य हो, प्रतिदिन जो है ना उस शिवलिंग पर जल से अभिषेक जरूर करें। उसके बाद भोग लगा लीजिएगा। सीजन का जो फल हो उसका भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बतासा का भोग लगा सकते हैं। घर में जब प्रभु आए हैं तो उनका स्वागत के लिए आप चाहे तो 56 भोग बनाकर उनका स्वागत कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। कपूर, जल का भी भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद कपूर से आरती कर लीजिएगा, या फिर कपूर नहीं हो तो आप दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। भोलेनाथ की आरती गाते हुए, गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। पूरे शिव परिवार की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, स्वागत कीजिएगा इस तरह से। उसके बाद जो है ना हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है ना आप घर में लाने के बाद जो है ना प्रभु को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। हर हर